ना, ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था तो 80% बंदे फेल हो गए थे, तो 20% ही रिज़ल्ट रहा था हमारा। तो हाँ। उसमें क्या बोल सकते हैं, टीचर की भी थोड़ी कमी है यहाँ पे। उससे तो भाई बुरा हाल होगा फिर। कॉलेज को तो अगर स्लो होता रहा काम तो फिर तबाह हो जाएंगे इनका। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पीजी कॉलेज चंबा के स्टूडेंट्स ने कहा था कि पीजी कॉलेज चंबा का फ्यूचर बर्बाद होगा। मगर क्यों? वर्ष 1958 जब हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एज अ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में चंबा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज चंबा की स्थापना अखंड चंडी पैलेस में की जाती है और जनवरी 15, 2015 को इसका स्थानांतरण सुल्तानपुर में किया जाता है एक नई बिल्डिंग के साथ। और अब यहाँ पर 12 यूजी कोर्सेज और 5 पीजी कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ में 3 लाइब्रेरी की भी सुविधा है जिसमें 20,000 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। और अभी यहाँ पर वर्तमान में प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर विद्यासागर जी है और 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन उन्हीं 3,000 स्टूडेंट्स में से जब कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू या यूँ कहूँ कि रिएक्शन वीडियो में लाया गया उनको, तो उन्होंने कहा कि पीजी कॉलेज चंबा का फ्यूचर बर्बाद या फिर यूँ कहूँ कि वर्स्ट होगा, बेकार होगा। क्यों? उन्होंने 2 पॉइंट्स को इंडिकेट किया था और एक्चुअल में भी वही 2 पॉइंट्स होते हैं किसी कॉलेज को डेवलप करने के लिए और उसके फ्यूचर को वर्स्ट करने के लिए भी। इसमें सबसे पहला पॉइंट था स्टाफ में कमी। ये टीचर्स कम है, प्रोफेसर कम है। उस सब्जेक्ट के टीचर्स या प्रोफेसर्स ही नहीं है तो स्टूडेंट क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद अब तक लगभग 10 से ज़्यादा प्रोफेसर इस कॉलेज में आ चुके हैं, जिसके कारण कई विषयों में जो अध्यापकों की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को ही देखूं, 5 प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल में 3 प्रोफेसर्स हैं, तो लगभग हर सब्जेक्ट में प्रोफेसर की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। और प्रोफेसर से मैं पर्सनली भी मिल चुका हूँ, इवन कुछ प्रोफेसर के तो मैंने इंटरव्यू भी लिए, जिससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि प्रोफेसर जो है एजुकेशन को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, बिल्कुल पैशनेट हैं टीचिंग के लिए और वो एक स्टूडेंट को प्रॉपर एजुकेशन भी देना चाहते हैं। लेकिन फिर कमी कहाँ है? तो कमी है दूसरा पॉइंट जो उन्होंने खुद भी बताया था और जो इम्पोर्टेंट भी है, स्टूडेंट्स का अनसीरियस होना या कॉलेज को मजाक में लेना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज को मजाक में लेते हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप कॉलेज क्यों आते हैं, तो मैक्सिमम का जवाब होगा टाइम पास करने के लिए, या फिर अगर कोई दूसरा जवाब होगा तो अटेंडेंस के लिए, या तीसरा अगर जवाब होगा तो हर समवन स्पेशल, किसी समवन स्पेशल के लिए आते हो। लेकिन शायद कुछ ही होंगे जो एक्चुअल में कॉलेज में स्टडी करने आते हैं या कुछ करने आते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने आते हैं। और अगर आप उनमें से हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप एक सही रास्ते पर चले हो। लेकिन मैक्सिमम नहीं है, इसलिए जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और थर्ड, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं, जो इंटरलिंक्ड है, जिसके बिना एक स्टूडेंट प्रॉपर स्टूडेंट नहीं बन सकता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो सकती है, और वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो, हमारे कॉलेज में, हमारे चंबा कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कराई जाती हैं और मेनली और मैक्सिमम कराई जाती हैं अविनाश सर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि एक्टिविटीज़ तो कराई जाती हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की वो बहुत कम होती है। आप देखो ना, 3,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में केवल हर कंपटीशन में 10 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कम ही होते हैं, यानी 10 ही पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम कंपटीशन में होते हैं, जबकि स्ट्रेंथ 3,000 है। तो यहाँ पर दिक्कत स्टूडेंट्स की है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या लेते हैं कि जो ये कंपटीशन होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टाइम पास के लिए होती है। लेकिन दोस्त ना, अगर टाइम पास के लिए होती तो गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट ही क्यों करती? यही एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट को प्रॉपर स्टूडेंट बनाती हैं, प्रॉपर पर्सनैलिटी उसे प्रोवाइड करती है।
अब सभी पॉइंट्स को मैं समराइज़ करना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहला पॉइंट था कि स्टाफ की कमी। तो जो स्टाफ की कमी जो पॉइंट था वो अब वो उसका हल थोड़ा हो चुका है हमारे कॉलेज में, क्योंकि स्टाफ कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज में अच्छा है, क्वालिटी वाला है और क्वांटिटी में भी सही है। और जो दूसरा पॉइंट था वो था स्टूडेंट्स कंसीरियस और मजाक में लेना कॉलेज को, वो अभी तक है स्टिल, उसमें कोई उतना सुधार खास हुआ नहीं है, क्योंकि हम पर ईयर अपना रिजल्ट देख रहे हैं जो 20% से ज़्यादा कभी भी नहीं आ रहा है। और जो थर्ड पॉइंट था वो करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उनमें भी उतनी पार्टिसिपेशन हमारी कॉलेज में आती नहीं है 10 से ज़्यादा, तो ये था। और एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी भी कॉलेज का भविष्य अगर अच्छा होगा या बुरा होगा, दैट्स ओनली डिपेंड ऑन देयर स्टूडेंट्स। देखो, प्रोफेसर्स पर डिपेंड नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स सही होंगे ना, students has that power that they can change professor, not just professor but their nature, their way of education, way of teaching। तो इसीलिए अगर स्टूडेंट में पावर होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्त। इसलिए all things just depend on students। तो आई होप हमारे कॉलेज का फ्यूचर इससे भी ज़्यादा ब्राइट हो। So that's it for today, and this is Umesh Kumar, and Jai Shri Ram to all of you.